हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है। तो अगर देखा जाए तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बहुत सारी थ्योरीज है, जिसमें से पोटेशियम्स आयन एक्यूमुलेशन थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है। और पोटेशियम्स आयन कैसे हमारे गार्ड सेल के अंदर इंटर करता है और उसके बाद जो स्टोमेटा के अंदर हमें दिखाई देता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये पोटेशियम्स आयन की वजह से होता है। इसकी भी एक खुद की थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम्स आयन एक्यूमुलेशन थ्योरी। According to this theory, opening of stomata is connected with the transport of a potassium ions into the guard cell and accumulating there. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टोमेटा ओपन होता है, हाँ, स्टोमेटा ओपनिंग इज द कनेक्टेड विद द, जो कनेक्ट होता है किससे, किससे वो कनेक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द पोटेशियम्स आयन, यानी कि जब पोटेशियम्स आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि सबसाइडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल से सबसाइडरी के सेल के अंदर, उसके बाद पोटेशियम आयन जब गार्ड सेल के अंदर जाता है तो उसके बाद वो कुछ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और कुछ न्यू सबस्टांस बनाता है, जिसकी वजह से ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हमें देखने को मिलती है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में, द गार्ड सेल मैन्युफैक्चर्स मैलिक एसिड, गार्ड सेल जो होती है वो मैन्युफैक्चर करती है, यानी बनाती है। क्या बनाती है, आगे लिखा हुआ है मैलिक एसिड बनाती है। सबसे पहला स्टेप होता है, सूरज की रोशनी कहाँ पर पड़ती है, लीफ के ऊपर, लीफ में होती है गार्ड सेल और गार्ड सेल बनाती है द मैलिक एसिड विच इज डिसोसिएटेड इनटू द मैलेट एंड हाइड्रोजन आयन, जो कि आगे चल करके ये जो मैलिक एसिड होता है वो टूट जाता है हाइड्रोजन आयन के अंदर एंड मैलेट के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर क्या होता है, द हाइड्रोजन प्लस यानी हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम्स आयन आर एक्सचेंज, यानी कि दोनों आयन जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी तक तो आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन एंड मैलिक, लेकिन ये पोटेशियम का आ गया, कहाँ से आ गया। असल में पोटेशियम्स भी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ये भी एक एलिमेंट्स है, नेसेसरी एलिमेंट्स है प्लांट की ग्रोथ के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए। तो ये सबसाइडरी सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि पोटेशियम्स आयन अंदर जाते हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर आते हैं। द पोटेशियम्स आयन इनटू द गार्ड सेल, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पोटेशियम्स आयन जो होते हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयंस गो आउट ऑफ देम, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो गार्ड सेल से बाहर की तरफ आ जाते हैं, कह सकते हैं कि सब साइडरी सेल में भी आ जाते हैं। पोटेशियम्स आयन रिएक्ट विद द मैलेट, यानी कि जो पोटेशियम्स आयन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मैलेट के साथ रिएक्शन करते हैं, और क्या बना देते हैं, और बना देते हैं पोटेशियम्स मैलेट विच इंटर इनटू द वैक्यूल्स एंड इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये पोटेशियम्स मैलेट बन जाते हैं, ये कहाँ पर जाते हैं, ये प्लांट्स की सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर्स को इंक्रीज करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट वाटर इंटर्स इनटू द गार्ड सेल बाय द ऑस्मोसिस एंड स्टोमेटा ओपन, यानी कि क्या होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इसके बाद क्या होगा, वाटर यानी पानी जो है वो इंटर होगा। पानी कहाँ से इंटर होगा, तो इसका आंसर है सबसाइडरी सेल से, यानी गार्ड सेल के आसपास जो सेल्स होती हैं इनको हम सबसाइडरी सेल कहते हैं। यहाँ से पानी कहाँ पर जाएगा, गार्ड सेल के अंदर जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। जब ऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाएगा तो आपका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। एंड द रिवर्स सिचुएशन द प्रेवलेंस ड्यूरिंग द डार्क, और रात के समय में क्या होता है, एकदम अपोजिट हम कह सकते हैं कि सिचुएशंस होती है। सन की रेज नहीं होती, सनलाइट नहीं पड़ते, जिसकी वजह से पोटेशियम्स मैलेट जो है वो डिसोसिएट नहीं हो पाता है, पोटेशियम्स आयन अंदर नहीं जा पाते हैं, तो गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोसिस प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो वो होते हैं, क्या नाम है, स्टोमेटा जो होते हैं वो रात के समय में बंद होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।